Good morning everyone. I hope you all are doing great in your life. In today's video I'm going to discuss about the pending portion of जब हमने एक एप्लीकेशन डिस्कस किया था कि हम हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड के रिगार्डिंग सिमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप थ्योरी। तो उसके रिगार्डिंग हमने BF3 का मॉलिक्यूल डिस्कस किया था। द सिमेट्री विल कम sp2 टाइप्स। तो उसके पॉसिबल केसेस थे। उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि BF3 के मॉलिक्यूल की कन्फिग्रेशन क्या पॉसिबल है, ओनली एंड ओनली sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही पॉसिबल है। तो सिमिलर सीरीज़ में अभी हमारे पास जो रिमेनिंग एग्जांपल्स थी वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पास CH4 का मॉलिक्यूल है। CH4 की कन्फिग्रेशन अभी हम क्या करेंगे, जो मैंने प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल डिस्कशन किया था, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया है तो हम थोड़ा सा फास्टली डिस्कस करेंगे अपने पेंडिंग मॉलिक्यूल्स को। सबसे पहले आप क्या मेंशन करते थे, आप प्रॉपर लैंग्वेज में एक्सप्लेन करोगे जैसे हमने BF3 के लिए 1 बाय 1 डिस्कस किया था। यहाँ पर आप ज्योमेट्री मेंशन किया, टेट्राहेड्रल एंगल मेंशन किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था यू हैव टू मेंशन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम्स दोनों की मेंशन कर देनी है। पॉइंट ग्रुप कौन सा पॉसिबल है ग्रुप थ्योरी के अंदर, टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप। नाउ यू हैव टू फोकस्ड अबाउट दी, यहाँ पर हमने सिर्फ मैंने क्लासेस नोटबुक पे डिस्कस किए हैं, हम टेबल भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास क्लासेस क्या रहेंगी टेट्राहेड्रल के लिए, E, C3, C2, S4, सिग्मा V, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या नया सीखा था, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड्स। तो अभी 1 बाय 1 हम अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास कितने बॉन्ड्स हैं, 4। गामा 1 आप कोई सी भी नोटेशन दे सकते हो। गामा 1 अभी जब हमने E अप्लाई किया दैट मीन्स 4 बॉन्ड्स एट देयर ओन पोजीशन, वो पहले पोजीशन पे ही रहेंगे तो क्योंकि वो आइडेंटिकल कन्फिग्रेशन है। दैट मीन्स गामा 1 विल बी एट गामा 1, गामा 2 विल बी एट गामा 2, गामा 3 विल बी एट गामा 3 एंड गामा 4 विल बी एट गामा 4। तो 4 बॉन्ड्स में से कोई भी शिफ्ट नहीं हुआ। उसके बाद जब आपने C3 अप्लाई किया तो C3 पे आप क्या करोगे, C3 में आप एक बॉन्ड पकड़ोगे, 3 एट अ टाइम घूमेंगे, दैट मीन्स 1 बॉन्ड रिमेन अनशिफ्टेड। और जब आप C2 अप्लाई करोगे, C2 बच्चे यहाँ से अप्लाई करोगे, यहाँ से अप्लाई किया, जैसे यहाँ मैं डॉटेड शो कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा, जब आप उसे रोटेट करोगे ये बॉन्ड इस बॉन्ड की इमेज देगा, ये बॉन्ड इस बॉन्ड की इमेज देगा, दैट मीन्स चारों बॉन्ड शिफ्ट कर गए। तो कोई सा भी बॉन्ड अपनी पोजीशन पे नहीं है, 0। उसके बाद है S4 क्या है, C4 से आपने परपेंडिकुलर प्लेन पास किया। तो यहाँ पर हमारे पास जब आप इसे रोटेट करोगे अगेन, ये जो हमारे पास C2 है उसका डबल एंगल होता है। तो यहाँ पर आपने जब उसे आप रोटेट करोगे तो ये बॉन्ड्स दोनों एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू शिफ्ट होंगे, ये वाले दोनों बॉन्ड्स एक दूसरे के, तो 0, कोई सा भी बॉन्ड अपनी पोजीशन पे नहीं रहा। जब आप प्लेन पास करोगे जैसे सिग्मा V का प्लेन पास किया, सिग्मा V का प्लेन पास करोगे, जैसे सपोज मैंने गामा 4 और गामा 1 में से प्लेन पास किया और इमेज किसकी बनेगी, इन दोनों की बनेगी, क्लियर। तो एट अ टाइम आपके पास 2 बॉन्ड्स अनशिफ्टेड रहेंगे। उसके बाद आपने डिराइव किया था स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूला से, आपने इन सबको 1 बाय 1 करेक्टर टेबल्स के साथ मल्टीप्लाई करना था। उसके बाद आपने अपना स्टैंडर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूला, जब आप रिलेशन रिड्यूस करते हो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि जो बाकी के आपके सिमेट्री इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं उनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो उनका कॉफिशेंट क्या आएगा, 0 आएगा। सिर्फ इनका कॉफिशेंट 1 1 आएगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर वो स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूला स्किप किया है, आप उसे अप्लाई करके चेक कर सकते हो, यही रिजल्ट आएगा। तो अभी आपके पास A1 और T2 आ गया। नाउ अभी आपको टेबल दिखाते हैं, फिर आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अभी आपके पास क्या है, टेट्राहेड्रल टेबल है, ये टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप है। आपके पास सिंबल क्या आया, A1 और T2। अभी आप क्या करोगे, बाइनरी प्रोडक्ट में जाके सामने देखोगे कौन सा है। तो यहाँ पर जब A1 है तो बाइनरी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, x², y², z² यानी कि किसी का भी स्क्वायर होगा। और T2 में कौन कौन सी है, T2 में कौन सी पॉसिबल है, x y z यानी कि px py pz, क्योंकि हमने पढ़ा था जहाँ पर x की पोजीशन होगी वहीं पर हमारे p ऑर्बिटल की पोजीशन होगी। तो यहाँ पर px py pz हो गया, dxy dxz और dyz हो गया। तो आपके पास जो पॉसिबल केसेस होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे,
या तो ये पॉसिबल है क्योंकि A1 का भी एक यूज़ करना है और T का भी एक यूज़ करना है, तो आपके पास ये पॉसिबल है या इधर ये पॉसिबल है, उसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। फिर आप उसे कैसे रूल्ड आउट करोगे D वाले को? आप बोलोगे कि कार्बन के पास D ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी नहीं है और इस वजह से sd3 इज़ नॉट पॉसिबल, ओनली sp3 इज़ पॉसिबल। सो वी आर एबल टू फाइंड आउट कि हमारे जो CH4 है उसकी हाइब्रिडाइजेशन विद द हेल्प ऑफ ग्रुप थ्योरी भी sp3 ही है। क्लियर? तो नेक्स्ट आपके पास जो इस सीरीज़ में मॉलिक्यूल है दैट इज़ PF5। PF5 में आप सबसे पहले पॉइंट ग्रुप फाइंड आउट किया D3H, तो आप वैसे ही लैंग्वेज लिखोगे, मैंने लैंग्वेज शॉर्ट कर दी। ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होगी, बॉन्ड एंगल्स ये होंगे, पॉइंट ग्रुप हमारा ये होगा। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख सकते हो फॉस्फोरस की और फ्लोरीन की। फिर उसके बाद हमने फिर से यहाँ पर आपने अनशिफ्टेड बॉन्ड्स चेक करने हैं। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बच्चे आपके लिए न्यू है क्योंकि आगे आप हमेशा अनशिफ्टेड एटम्स चेक करते हो, अभी यहाँ पर आप बॉन्ड्स चेक कर रहे हो। तो आप फिर से γ1, γ2, γ3, γ4 एंड γ5, तो E अप्लाई किया, 5 बॉन्ड्स विल बी एट देयर ओन पोजीशन। तो यहाँ पर C3 अप्लाई करोगे, C3 में क्या होगा, γ1 रोटेट करेगा γ2 की जगह, γ2 रोटेट करेगा γ3 और इसकी जगह, यानी कि ये अपनी पोजीशंस पे रहेंगे तो 2 बॉन्ड्स अपनी पोजीशन पे रहेंगे। जब आप C2 अप्लाई करोगे, C2 कैसे अप्लाई करोगे, तो यहाँ पर जब आप उसे यहाँ से C2, सपोज मैं डॉट टू शो कर रही हूँ, यहाँ से आपने C2 अप्लाई किया, ये दोनों बॉन्ड शिफ्ट करके इमेज, ये दोनों बॉन्ड शिफ्ट करके इमेज, सिर्फ ये बचेगा तो एक बॉन्ड अनशिफ्टेड। सिग्मा H कैसे अप्लाई करोगे, सिग्मा H परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो ये मॉलिक्यूल एक्चुअल में ऐसे है, 3 क्लोरीन आपके पास प्लेन में है, एक यहाँ पर एक नीचे है। तो जब मैं यहाँ से प्लेन पास किया, ये तीनों क्लोरीन के बॉन्ड्स ऐसे ही रहेंगे, इन दोनों की शिफ्टिंग होगी, तो 3 बॉन्ड्स ऐसे ही रहेंगे। S3 C3 अप्लाई किया, परपेंडिकुलर प्लेन की वजह से इन दोनों की इमेज बन गई, जिस वजह से कोई भी बॉन्ड अपनी पोजीशन पे नहीं रहा। नेक्स्ट है आपके पास सिग्मा V। सिग्मा V आप कहाँ से अप्लाई करोगे, जहाँ से आपने C2 अप्लाई किया। तो C2 की जो सिचुएशन होगी, यहाँ पर क्या होगा, जब आप प्लेन पास करोगे, प्लेन आपने कैसे पास करना है, यहाँ से एट अ टाइम आपके पास 3 एलिमेंट्स एक जैसे, क्योंकि ये प्लेन में है और एक नीचे भी है, तो जब मैं प्लेन पास करूँगी एट अ टाइम एक ये वाला बॉन्ड और यहाँ से प्लेन पास होगा। क्लियर? तो 3 बॉन्ड्स अपनी पोजीशन पे, इन दोनों की इमेज बन जाएगी, तो आपने ये कर देना है। उसके बाद फिर से आप स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करोगे, वहाँ से करैक्टर टेबल आपको प्रोवाइडेड होगा, 1 बाय 1 उन्हें मल्टीप्लाई करोगे, आप देखोगे कि बाकी के सारे इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस का जो कोफिशिएंट है वो 0 आएगा विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन, लेकिन हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होगा वो ये बचेगा, 2A1 डैश A2 डबल डैश E डबल डैश। तो अगेन हम पीरियोडिक यहाँ पर ग्रुप थ्योरी के थ्रू देखते हैं कि हमारे पास जो करैक्टर टेबल है वो D3H के कॉरेस्पॉन्ड आपके पास कैसा करैक्टर टेबल है। यहाँ पर A1 डैश के सामने देखो सारे स्केयर प्रोडक्ट्स हैं, और उसके बाद A2 डबल डैश के सामने PZ है, और E डबल डैश के E सिंगल डैश के सामने XY, और DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर DXY है। क्लियर? तो यहाँ पर फिर से आप पॉसिबिलिटी अप्लाई करोगे, आपके पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कैसी रहेंगी, पॉसिबिलिटीज़ कैसे हैं, A1 डैश हुआ तो S तो हमेशा रहे, जो आपके पास पहली इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है स्फेरिकल सिमेट्रिकल होने की वजह से वो S के कॉरेस्पॉन्ड होती है, या DZ स्क्वायर के, वहाँ से आपको पता चल गया। उसके बाद A2 के लिए PZ आपने चेक कर लिया, वहाँ पर E के लिए 2 ऑर्बिटल्स एक साथ आएंगे, तो ये कॉम्बिनेशन है। फिर से आप उसे चेक करोगे और आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर हमारे पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो क्या रहेगा, sp3d। क्लियर? तो ये आपके पास आपका पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास SF6 का मॉलिक्यूल। SF6 का मॉलिक्यूल में ऑक्टाहेड्रल कन्फिग्रेशन है। ऑक्टाहेड्रल कन्फिग्रेशन की फिर से आप वैसे ही रजे, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैंने यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स की सिर्फ आपको अनशिफ्टेड बॉन्ड्स के बारे में जो मेंशन करना था, ताकि आपको वो कंसेप्ट माइंड में बैठ जाए, लेकिन आपने क्वेश्चन एग्जाम में वैसे ही अटैम्प्ट करना है जैसे मैंने BF3 के लिए समझाया था, पॉइंट बाय पॉइंट। क्लियर? तो यहाँ पर आप फिर से वैसे ही कन्फिग्रेशन मेंशन करोगे, वो करैक्टर टेबल आपने ड्रॉ किया, तो अनशिफ्टेड बॉन्ड्स आप चेक करोगे। तो अनशिफ्टेड बॉन्ड्स कैसे हैं, अभी 6 बॉन्ड है हमारे पास, हमने मॉलिक्यूल कौन सा इमेजिन कर लिया, SF6 टाइप इमेजिन कर लिया, तो आप 6 बॉन्ड्स की पोजीशन देना।
फिर उसके बाद जब आप C3 अप्लाई करोगे, C3 कुछ इस तरह से होगी, यहाँ से अप्लाई हुई तो ये तीनों एक तरह से घूमेंगी, ये तीनों एक तरह से, इसलिए कोई भी बॉन्ड अपनी पोजीशन पे नहीं। C2 में भी कोई भी बॉन्ड अपनी पोजीशन पे नहीं, क्योंकि C2 ऐसे होगी। ठीक, जब आप उसे ऐसे रोटेट करोगे ये एग्जैक्टली रोटेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर C2 भी नहीं। C4 में क्या होगा, यहाँ से आपने पास किया, ये चारों बॉन्ड्स घूमेंगे, ये दो बॉन्ड्स अपनी पोजीशन पे रहेंगे। सिमिलर वे में आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप ये दोनों से पास करोगे, ये चारों बॉन्ड्स घूमेंगे, ये दो अपनी पोजीशन पे, तो दो अपनी पोजीशन पे रहेंगे। C2 अप्लाई किया, C2 यहाँ पर डिड्यूस हुई है। C2 यहाँ पर दो तरीके की है, एक अगर ये वाली C2 है तो ये सारे 6 के 6 बॉन्ड्स अनशिफ्टेड है। एक C2 ये वाली है बच्चे, यहाँ से जो पास करेगी, तो उस वे में क्या होगा, जब ये यहाँ से पास करेगी तो ये दोनों चारों ही घूमेंगे, ये अपनी पोजीशन पे रह गए, तो ये वाली C2 उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग है। उसके बाद आपके पास S4 में अगेन मैंने आपको बताया था कि S4 मतलब C4 में ये चारों घूमे और इनकी इमेज बन गई, तो 6 के 6 बॉन्ड शिफ्ट कर गए 0। S6 में भी सेम सिचुएशन होगा, और सिग्मा H जब आप पास करोगे तो चारों ये प्लेन में है एक तरह से, और इन दोनों की इमेज बन जाएगी, तो 2 शिफ्ट कर गए, चारों अपनी पोजीशन पे हैं, तो ये 4 अनशिफ्टेड हैं। उसके बाद आपने सिग्मा D पास किया। सिग्मा D रजे बेसिकली सिग्मा V की बात हो रही है, जहाँ पर 2 C2 में से पास करता हुआ प्लेन, तो वहाँ पर भी आप चेक करोगे कि सिर्फ यहाँ से, जैसे सपोज़ आपने यहाँ से सिग्मा D पास किया तो ये शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि इस C2 के अकॉर्डिंग इसका बिहेवियर होगा। ये भी 3 C2 है ना, इसी के अकॉर्डिंग इसका बिहेवियर होगा। तो आपने फिर से स्टैंडर्ड डिडक्शन फार्मूला लगाया, तो आपके पास जो रिलेशन रिड्यूस होके आएगा वो है A1G EG T1U। तो उसके बाद फिर से आप वही सिंबल चेक करोगे, जैसे अभी हम चेक कर लेते हैं कि ऑक्टाहेड्रल के लिए हमारे पास जो सिंबल रहेंगे वो कैसे होंगे। A1G, देखो ये सिंबल आपके पास A1G EG और T1U, उसके सामने सामने चेक करो। ठीक, तो यहाँ पर मैंने वही पॉसिबल केसेस मेंशन किए हुए हैं, आपने ये केसेस मेंशन कर लिए। A1GS ये वाला ऑर्बिटल हो सकता है, EG के लिए ये, तो आप उसके ये इस बार तो आपके पास कोई कॉम्बिनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो ये आप लिख दोगे। उसके बाद है AB4 में हमारे पास पॉइंट ग्रुप होता है D4H। अगेन आपको अनशिफ्टेड बॉन्ड्स की नॉलेज देनी थी। यहाँ पर आप चारों बॉन्ड्स चेक करोगे, E के लिए चारों के चारों बॉन्ड्स ऐसे ही हैं। C4 ये चारों घूमेंगे 0, C2 यहाँ से पास की, इनकी इमेज बन जाएगी, तो ये 0 हो गया। C2 डबल डैश, एक C2 एक तरीके से ये वाली है, जब यहाँ से पास करोगे तो इन दोनों की इमेज घूमेगी, मतलब यहाँ से पास की तो ये दोनों बॉन्ड्स एक पोजीशन पे रहेंगे, ये घूम जाएंगे, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड्स अनशिफ्टेड हैं। फिर आपने C2 डबल डैश किया, वहाँ पर C2 डबल डैश में हमारे पास इसके C4 में से रिड्यूस हुई C2 है, क्योंकि जब आप C4 का स्क्वायर करते हो आपको C2 मिल जाता है। ठीक, तो जो C4 का बिहेवियर हो गया वो इसी का है। आए सेंटर ऑफ इन्वर्जन में चारों के चारों एटम्स की इमेज बनती है, यानी कि बॉन्ड शिफ्ट हो गए। S4 में भी C4 दैट मीन्स 0, तो इसका बिहेवियर इसके अकॉर्डिंग होगा। सिग्मा H प्लेन में है, ये चारों बॉन्ड्स अपनी पोजीशन पे रहेंगे जैसे E में है। और सिग्मा V C2 का जो बिहेवियर है इस C2 का, तो यहाँ से आप पास करोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा कि एक हमारे पास सिग्मा V कैसा होगा, जो इसमें से पास कर रहा है, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 0। दूसरे वाला सिग्मा हमारे पास कौन सा है, जो इस बॉन्ड में से पास करेगा, तो ये दोनों बॉन्ड अपनी पोजीशन पे, इन दोनों की इमेज बन गई। क्लियर, तो यहाँ अगेन आप स्टैंडर्ड डिडक्शन फार्मूला लगाओगे, आपके पास ये रिलेशन रिड्यूस होगा। फिर से आप चेक कर लोगे अपने ग्रुप थ्योरी के टेबल्स में कि आपको सामने कौन से ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या रहेंगे, ये D2P2 और DsP2, तो आप क्या बोलोगे कि S ऑर्बिटल स्फेरिकल सिमेट्रिकल है और स्केयर प्लेनर में इस बार dx² - y² की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो आपके पास जो राइट कॉम्बिनेशन है वो ये वाला है, ना कि ये वाला। क्लियर, दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आप फिर भी आप जो भी हमने मॉलिक्यूल डिस्कस किए हैं आप 1 by 1, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन UGC में जब आपको शॉर्टकट अप्लाई करने होते हैं तो वो आपको करेक्टर टेबल पकड़ाते हैं,
तो बेटर है कि आप स्टैंडर्ड डिडक्शन फार्मूला पे इतना टाइम वेस्ट करो। प्रेफर कुछ जैसे ये कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में हो तो आप बेटर है कि आप उसे याद कर लो। या एक तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे हमें पता है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन DSP2 आनी है, तो आप वहाँ से करेक्टर टेबल में जाके सामने चेक करो, फिर आप वो कॉम्बिनेशन पॉसिबल लिख सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।